बताएं अखिलेश जी, उन्हें लगता है किसी भी फिल्म की अगर कोई बात होती है, चाहे वो कश्मीर फाइल्स की बात हो, चाहे वो पृथ्वीराज रसों की पर जो फिल्म बनी है उसकी बात हो, योगी जी देख रहे थे, तो क्यों उनको लगता है कि हर चीज मजाक का विषय है? देखिए, आपने शुरुआत की कि इतिहास 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है और इतिहास बदला है। 2014 के बाद इतना बदला है कि पहले इतिहास क्लास में पढ़ाया जाता था, कक्षाओं में पढ़ाया जाता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था, अब फिल्मों में पढ़ाया जा रहा है। पहले इतिहास इतिहासकार लिखते थे, अब नेता लिख रहे हैं। अब अमित शाह जी लिख रहे हैं, मोदी जी लिख रहे हैं, सुधांशु जी लिख रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पहले प्रधानमंत्रियों के इंटरव्यू पत्रकार किया करते थे, अब कौन करते हैं? प्रसून जोशी करते हैं, अक्षय कुमार करते हैं। जो फिल्मों के हीरो हैं और जो कवि हैं वो जाके इंटरव्यू करते हैं। धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी आप जैसे गुरुओं की थी, साधुओं की थी, संतों की थी, महात्माओं की थी। अब जो गली के टपोरी हैं उन्होंने धर्म की रक्षा का झंडा उठा रखा है। तो देश में इतना बदला है। और हम इसलिए कहना चाहते हैं अमीश जी, कोई अनपढ़ आदमी ये कह सकता है कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू राजा थे, तो फिर इसका मतलब राणा सांगा हिंदू राजा नहीं थे, महाराणा प्रताप हिंदू राजा नहीं थे, शिवाजी हिंदू राजा नहीं थे, झांसी की रानी हिंदू नहीं थी। पृथ्वीराज चौहान के बाद तो हजारों हिंदू राजा हुए हैं। 1857 तक दिल्ली सल्तनत जिसको कहा जाता है, दिल्ली की गद्दी जो कहा जाता है, उसमें आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान ही हुए। मोहम्मद गौरी ने भारत पर शासन नहीं किया था, भूल जाते हैं हम। ये इस तरह के तर्क केवल वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने आरएसएस की छोटी छोटी किताबें पढ़ी हैं, जिन्होंने असली इतिहास पढ़ा है। वो ये जानते हैं। एक बात और उठ रही है आजकल बड़ी तेजी के साथ, मुगलों को बहुत पढ़ाया गया है किताबों में, हमारे हिंदुओं को कोई कुछ नहीं पढ़ाया गया। भैया कोई पढ़ा लिखा आदमी बताया क्या हिंदुओं को नहीं पढ़ाया गया? कौन से विषय में नहीं पढ़ाया गया? इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, साहित्य में नहीं पढ़ाया गया, तो भूगोल में नहीं पढ़ाया गया। औरंगजेब के साथ है। अरे शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो किसके साथ हैं? देखिए सुनिए, अभी प्रमाणित करते हैं कि क्या पढ़ाया गया। साहब बड़े अदब से पूछता हूं। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं मेरी बता बात पूरी नहीं हुई, मैंने आपके बीच में नहीं। अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए। हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक। हम कोई बिना पढ़े लिखे तो आगे नहीं है। हमारे पास भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। हमें तो किताबों में महाराणा प्रताप भी पढ़ाया गया, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक भगवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। हमने तो ये पढ़ा है। हमें तो शिवाजी भी पढ़ाए गए हैं, हमें तो पृथ्वीराज चौहान भी पढ़ाए गए हैं, हमें तो झांसी की रानी बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन कहता नहीं पढ़ाया गया? अच्छा, अब देश को मूर्ख बनाने की बात चल रही है अपने तरीके से। आपको लग रहा है कि देश मूर्ख बन रहा है? अब मैं बोल देश मूर्ख बन रहा है आपको लग रहा है? देश मूर्ख, लेकिन अभी आपने उत्तर प्रदेश में समझाने की कोशिश की थी। सुधांशु मुझे 30 सेकंड दीजिए। आपने बोला देश मूर्ख बन रहा है, ये सब लोग मूर्ख बन रहे हैं। अभी आपने बिल्कुल मतलब मूर्ख बनाने की कोशिश है। एक सेकंड, आपने समझाने की कोशिश करी थी 2 महीने पहले चुनाव के अंदर, कोई नहीं समझा। आपकी कितनी सीटें आई, बीजेपी की कितनी सीटें आई, वो भी सबके हाथ में। बिल्कुल अजीब बात है, यही सही बात है, यही सही बात है। लिखने का हक बिल्कुल चुनाव जीत गया। मैं राजकुमार जी से कहता हूं, जितने बच्चे यहां बैठे हैं इंक्लूडेड और जितने वयस्क लोग बैठे हैं, राजकुमार जी, हम सब ने पढ़ा है। औरंगजेब का बाप कौन सबको पता है ना? शाहजहां। शाहजहां का बाप कौन? जहांगीर। ये पृथ्वीराज चौहान का बाप कौन? बता दीजिए। इतिहास में पढ़ा है। चलिए छोड़ दीजिए, अब और सुनिए। अब इतना नहीं, भगवान राम सुनिए। अरे भाई एक मिनट। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर थे। आप देखिए इतनी देर में तोमर थे। क्यों नहीं पता है? आप देखिए उनकी लड़ाई जयचंद। चलिए अभी और संयोगता का फर्क। अच्छा चलिए। पृथ्वीराज रासो भी पढ़ी है। अरे भाई आपने पढ़ी है? पृथ्वीराज रासो चैप्टर में नहीं थी, मतलब सिलेबस में। पृथ्वीराज रासो अलग किताब है, टेक्स्ट बुक की किताब में नहीं है। अब पृथ्वीराज रासो अलग किताब है। अब एक चीज और। अच्छा, भगवान राम के अब तो वो सच है जो आप दोनों के हैं। अच्छा सुनिए, पृथ्वीराज रासो भी गलत है, अब तो चंद्रप्रताप भी गलत नहीं है, अब तो इतिहास भी गलत है, अब आप बोलेंगे, अब आप बोलेंगे ना, अलग है, वो सही है। पृथ्वीराज रासो अलग किताब है, वो एनसीईआरटी की किताब में शामिल नहीं है। एक सेकंड, अब सुधांशु त्रिवेदी आप अपनी बात रखिए। भगवान राम के पिताजी दशरथ थे, दशरथ जी के पिताजी। अरे मैं ये क्विज है कोई? देखा नहीं पढ़ा है? देखो, औरंगजेब के बाप शाहजहां, शाहजहां का बाप जहांगीर, जहांगीर का बाप हुमायूं, हुमायूं का बाप बाबर, सब पता है। यही तो प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ाया गया है।
इसीलिए मैंने कहा, इसलिए आप आ जाकर पॉलिटिकल मोदी बहस जी के पिता अच्छा सुनिए, चलिए छोड़िए, मोदी जी के पिता दामोदर दास मोदी, अडवाणी जी के पिता अब दूसरी बात, अडवाणी जी के पिताजी, अरे सुनिए भाई, चलो सब छोड़ दो, इतिहास छोड़ो, इतिहास छोड़िए। 2016 में आगरा में मुगल म्यूजियम किसने बनवाया? सुधांशु त्रिवेदी ने। भैया अखिलेश यादव ने। काहे बनवाया? मुगलों को क्यों याद किया 2016 में? यही बात तो प्रॉब्लम है। तभी तो हम कहना चाहते हैं, आपको मुगलों से क्यों इस बात की इतनी वो थी कि आगरा में 2016 में भारत के सबसे युवा नेताओं में से एक, विलायत पलट यानी विदेश से पढ़ के आए हुए, इंजीनियरिंग पढ़े हुए, नए पढ़े लिखे युवा ने मुगलों का नाम का म्यूजियम बनाया, और फिर हमसे कहते हैं कि हम जो है इतिहास को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। जी, अब देश में पूरा इतिहास में मुगलों को इतना महिमामंडित नहीं किया गया जितना इन 8-7 साल में बीजेपी ने कर दिया। मुगल 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 मुगल, मुझे समझ नहीं आ रहा किसने गोली चलवाई थी कार से वो को राम मंदिर के कार से वो पर किसने गोली चलाई थी? किसकी मस्जिद बचाने के लिए गोली वो चलाई गई थी? ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ने चलाई थी। कौन बाबर के साथ है, कौन औरंगजेब के साथ है? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने चलाई थी, भारत के संविधान को बचाने के लिए चलाई थी। जी जी, रितेश्वर जी महाराज, मैं आपके पास आता हूं, माफी चाहता हूं आपसे, मैं आपके पास थोड़ा लेट आ रहा हूं। मोहन भागवत जो आरएसएस चीफ हैं वो कहते हैं कि इस्लाम बाहर से आया, आक्रांताओं के हाथों आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोबल तोड़ने के लिए देवस्थान तोड़े गए। हजारों हैं ये मामला, ऐसे मामले उठते रहेंगे। मोहन भागवत जी ने जो कहा है उससे ये हमारे मुजीबुर रहमान जी और वो भी सहमत होंगे, क्योंकि इनको भी पता है, ये अच्छे से जानते हैं। देखिए डिबेट है, लड़ाइयाँ होती हैं, इनको भी पता है कि इनके पूर्वज कौन हैं, ये कहाँ से आए हैं। ये अरब से आए नहीं, हिंदुस्तान के ही हैं। और इतनों का तो नाम पूछ लिया, मैं तो कहूँगा मुजीबुर रहमान जी भी अपना एक पूरा ऊपर का ले लें, और निश्चित तौर पर इनको भी मिल ही जाएगा कि इनके 10वें पूर्वज कौन थे। हमारे आपके ही पूर्वज, डीएनए भी एक, खून भी एक हमारा है, ये बाहर के नहीं हैं। लेकिन एक ऐसी वार्ता बीच में आ गई है, पता नहीं क्यों मुगल को, अब बाबर को इन्होंने राजा साबित कर दिया, ये गजनी गोरी को भी कर देंगे कुछ दिन के बाद। इतना भी क्या नफरत है अपने देश से, अपनी संस्कृति से? मैं भी तो यही पूछ रहा हूं कि क्यों नहीं, मैं तो वृंदावन में रहता हूं, मथुरा में रहता हूं, भाई हमारे यहाँ रसखान हैं, उनकी समाधि पर मैं जाके बैठता हूं, एक बार रसखान की आवाज इनके मुंह से नहीं आती, एक बार एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का नाम नहीं लेते, वीर अब्दुल हमीद का नाम नहीं लेते, अशफाक उल्लाह खान का नाम नहीं लेते, गजनी गोरी औरंगजेब और दारा सिकोह का भी नाम नहीं लेते। कहीं ना कहीं आप भी भटक रहे हैं। आप सोचो क्यों लड़ रहे हो? आप हमारे हो, इस देश के हो, राष्ट्र के हो, और अफगानिस्तान की हालत जाके देखो, वहां फ्लाइट